गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे जो आपका बीएड सेकेंड ईयर में जो आपका एक कोर पेपर है जिसे हम कहते हैं क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल्स या इंक्लूसिव एजुकेशन। ये आपका कोर कोर्स है और इसको हम CC5 इसका कोड है। इसके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम अपना यूनिट स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं कि हमारा ये इंक्लूसिव एजुकेशन का कोर्स सिलेबस क्या है और इसके अलावा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों हमें ये इंक्लूसिव एजुकेशन बीएड सेकेंड ईयर में एज अ कोर पेपर क्यों पढ़ाने के लिए इसको कंपलसरी किया गया है। तो इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके कोर्स ऑब्जेक्टिव्स में अगर हम देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो एक टीचर को इस इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। जैसे अंडरस्टैंड इंक्लूसिव एजुकेशन कॉन्सेप्ट्स एंड नेचर, यानी स्टूडेंट्स को ये इंक्लूसिव एजुकेशन का प्रत्यय और उसके नेचर के विषय में बताना। अंडरस्टैंड द ग्लोबल एंड नेशनल कम्युनिटीज़ टुवर्ड टू एजुकेशन एंड चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में पूरी तरीके से समझ पैदा करना और एक तरीके से ग्लोबल और नेशनल लेवल पर जो कमिटमेंट्स हैं उनके प्रति, जो डाइवर्स नीड वाले बच्चे हैं उन कमिटमेंट्स को कैसे पूरा कंप्लीट किया जा सकता है उसके बारे में एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना या एक समझ पैदा करना। उसके बाद प्रिपेयर कंडक्टिव एजुकेशन टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन इंक्लूसिव स्कूल, जो हमारे समावेशी जो हमारे स्कूल हैं या समावेशी जो स्कूल होते हैं जहाँ पर एक जैसी एजुकेशन देने का प्रयास किया जाता है, ऐसे स्कूलों में शिक्षण अधिगम जो वातावरण है उसको कैसे अच्छा बनाया जा सकता है या उसको कैसे तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में बताना। आइडेंटिफाई एंड यूटिलाइज एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस, यानी उन रिसोर्सेज या साधनों के बारे में पूरी तरीके से पहचान करना या उन साधनों को पहचानना जिनका प्रयोग करके इंक्लूसिव एजुकेशन या समावेशी शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित और प्रसारित किया जा सकता है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये कुछ ऐसे उद्देश्य हैं समावेशी शिक्षा के, जिसकी वजह से आज समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन एक डिमांड बन गई है, एक नीड बन गई है और गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड कई सारे ऐसे स्टेप्स उठाए हैं जो ये बताते हैं कि क्यों समावेशी शिक्षा जो है वो हमारे लिए आज के सिनेरियो में बहुत ही आवश्यक है। इसमें हर तरीके की नीड वाले बच्चों की अलग अलग आवश्यकताओं के आधार पर एजुकेशन प्रोवाइड कराने का प्रयास किया जाता है। तो ये थे इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करते हैं कि इसका कोर्स सिलेबस क्या है या इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसके अंदर हम इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होती है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी आवश्यकता, उसका महत्व और उसकी डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद इसका हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक जो इसकी पर्सपेक्टिव है कि जो डाइवर्स नीड वाले जो बच्चे हैं उनके बारे में उनके बारे में बताना या उनकी डाइवर्स नीड क्या क्या हो सकती हैं उनके बारे में बताना, उसके बारे में आप पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन स्पेशल एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अतिरिक्त आप पढ़ेंगे कि विशेष शिक्षा, समन्वित शिक्षा और समावेशी शिक्षा के अंतर्गत क्या फ़र्क होता है या इनमें अंतर क्या है। इसके अतिरिक्त यूनिट 1 में ही आप पढ़ेंगे कि ऐसे कुछ पॉलिसीज़ या ऐसे कुछ लेजिस्लेशंस या इस तरीके की कुछ सुधार जो समावेशी शिक्षा के लिए एक तरीके से कार्य करते हैं या उनके लिए कार्यरत हैं, ऐसी पॉलिसीज़ के बारे में जानना जिनमें से रिहैबिलिटेशन या गवर्नमेंट जो बॉडीज़ हैं वो इस बारे में किस तरीके की पॉलिसीज़ निकालते हैं, इसके बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट 2 की, जिसके अंतर्गत हम बात करेंगे चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, यानी विभिन्न आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनके बारे में यहाँ इस यूनिट के अंदर पढ़ा जाएगा, जिसमें डेफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद डाइवर्स नीड, जो अलग अलग आवश्यकताओं वाले बच्चे हैं उनकी क्या पहचान होती है, उनकी विशेषताएँ क्या होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। सेंसरी, जिसके अंतर्गत 3-4 तरीके के बच्चे हैं, जैसे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी सेंसरी आवश्यकताएँ होती हैं, जैसे कि सुनने में या देखने में
या फिजिकली जो चैलेंज्ड बच्चे होते हैं उनके बारे में आप इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। दूसरे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल लेवल पर डाइवर्स नीड रखते हैं, जैसे गिफ्टेड बच्चे यानी प्रतिभाशाली बच्चे, टैलेंटेड बच्चे यानी और मेंटली चैलेंज बच्चे यानी कुछ ऐसे बच्चे जो मानसिक रूप से कम हैं या मानसिक रूप से ज़्यादा हैं, उनके बारे में इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ जैसे ऑटिज्म है, सेरेब्रल पैल्सी है, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स, कुछ सामाजिक और कुछ मनोवैज्ञानिक समस्याओं के बारे में इसके अंतर्गत आप जानेंगे। और स्कॉलिस्टिक बैकवर्डनेस एंड अंडर अचीवमेंट, स्लो लर्नर्स यानी कुछ ऐसे बच्चे जैसे जिन्हें हम बैकवर्ड यानी पिछड़े बालक कहते हैं, अंडर अचीवमेंट यानी जो थोड़ा कम सीखते हैं उनके बारे में, स्लो लर्नर धीरे धीरे सीखते हैं जो, उन बच्चों के बारे में पढ़ेंगे। चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू अदर मार्जिनल ग्रुप्स यानी कुछ ऐसे बच्चे जो अलग अलग तरीके के मार्जिनल ग्रुप से आते हैं, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। यानी टोटल मिला के हम देखें इसमें कई तरह की आवश्यकताओं वाले बच्चों के बारे में इस यूनिट के अंतर्गत हम बात करेंगे। फिर है रोल ऑफ द टीचर फॉर मीटिंग दीज डाइवर्स नीड ऑफ द लर्नर्स। एक शिक्षक होने के नाते एक टीचर का क्या रोल होता है हर बालक की अलग आवश्यकताओं के बारे में जानने में। तीसरी यूनिट में इंक्लूसिव एजुकेशन एंड इट प्रैक्टिसेस, इसके अंदर हम पढ़ेंगे इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन एंड कोलैबोरेटिव इंस्ट्रक्शंस फॉर इंक्लूजन। इसके अलावा उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंटिंग इंस्ट्रक्शंस जैसे पीयर ट्यूटरिंग एंड पीयर मेडिटेटेड इंस्ट्रक्शन, इंटरवेंशन, कोऑपरेटिव लर्निंग एंड कोऑपरेटिव टीचिंग असेसमेंट्स एंड सेल्फ रेगुलेटेड लर्निंग, इसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद इंक्लूसिव इंस्ट्रक्शंस स्ट्रैटेजीज़ एट स्कूल लेवल, कुछ ऐसी समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ व्यूहरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो स्कूल लेवल पर कार्य करती हैं, जिसमें से रेमेडियल हेल्प से रिलेटेड कुछ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, टीम टीचिंग है, को टीचिंग है, स्टूडेंट असिस्टेंस टीम है या बडी सिस्टम है, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स है या पेरेंट इन्वॉल्वमेंट, इस तरीके की बातों पर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा ई लर्निंग, वेब बेस्ड लर्निंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 3 के अंतर्गत। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट 4 में। यूनिट 4 के अंदर जो है वो पूरा का पूरा इंक्लूसिव स्कूल से रिलेटेड है आपके ये यूनिट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटीज़ होती हैं इंक्लूसिव यानी समावेशी शिक्षा के लिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या संरचनात्मक तौर पर जो सुविधाएं चाहिए वो क्या क्या होंगी, एक स्कूल में किस तरीके की व्यवस्था हो ताकि इंक्लूसिव एजुकेशन वहाँ पर चलाई जा सके। इसके अलावा एन आइडियल इंक्लूसिव स्कूल, एक अच्छा इंक्लूसिव स्कूल कैसे बनाया जा सकता है या किसे कहेंगे हम। इसके बाद रोल ऑफ इंक्लूसिव स्कूल इन मॉडर्न टाइम्स, इस जो वर्तमान समय चल रहा है या शिक्षा व्यवस्था चल रही है इसमें इंक्लूसिव स्कूल्स का क्या भूमिका है। और इसके अलावा इंक्लूसिव क्लासरूम और मैनेजमेंट, कैसे हम समावेशी कक्षाओं का निर्माण कर सकते हैं और उनका कैसे प्रबंधन कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे यूनिट 4 के अंदर। फिर हम बात करते हैं यूनिट 5, जिसमें टीचर्स रोल इन इंक्लूसिव एजुकेशन, यानी एक शिक्षक का समावेशी शिक्षा में क्या रोल है, जिसमें क्वालिटी ऑफ एन इंक्लूसिव टीचर, एक समावेशी शिक्षक की कौन कौन सी गुण होने चाहिए। टीचर्स रोल इन शेपिंग इंक्लूसिव क्लासरूम, एक अच्छे समावेशी कक्षा को शेप देने में टीचर की क्या भूमिका हो सकती है। इंक्लूसिव टीचर एजुकेशन इन फैसिलिटिंग इंक्लूसिव एजुकेशंस, एक जो समावेशी जो शिक्षक है या जो टीचर एजुकेटर है वो इंक्लूसिव एजुकेशन को कैसे और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट कर सकता है। फिर गाइडेंस एंड काउंसलिंग फॉर इंक्लूसिव टीचर्स, स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल्स, कुछ ऐसे परामर्श और कुछ ऐसे निर्देशन हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित हैं, जो टीचर्स के लिए भी हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी हैं और प्रिंसिपल्स के लिए हैं, इनके बारे में आप जानेंगे। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंक्लूसिव टीचर्स, कुछ जो समावेशी शिक्षक हैं या समावेशी शिक्षा देने वाले जो टीचर्स होते हैं उनके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के बारे में आप जानेंगे, जो आप यूनिट 5 के में पढ़ेंगे। ये तो थी आपकी कोर्स से रिलेटेड यूनिट्स। अब हम बात करते हैं एक टास्क और एक असाइनमेंट है, इनमें से जो मैं टॉपिक पढ़ूंगी इनमें से कोई भी एक लेकर के आपको एक असाइनमेंट यानी एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, जो हम क्लास में बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें से कुछ टॉपिक हैं जिन पे आप केस स्टडी बना सकते हैं या आप वहाँ पर विज़िट करके, कुछ इंक्लूसिव स्कूल में विज़िट करके वहाँ पर एक रिपोर्ट पर वहाँ की एक रिपोर्ट बना सकते हैं, तैयार करके दे सकते हैं। डिज़ाइन एंड इवैल्यूएट इन इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम्स, कुछ इंक्लूसिव एजुकेशन से संबंधित या समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ प्रोग्राम्स को आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ड्राफ्ट अ काउंसलिंग प्रोग्राम फॉर स्पेशल नीड चाइल्ड इन सेकेंडरी स्कूल, माध्यमिक स्कूल के स्तर पर आप कुछ स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए कुछ काउंसलिंग प्रोग्राम
प्रोग्राम ड्राफ्ट कर सकते हैं। प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द रिसेंट डेवलपमेंट डन इन द फील्ड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। एक ऐसी रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं जो अभी जो इंक्लूसिव एजुकेशन के क्षेत्र में जो कुछ रिसेंट डेवलपमेंट या कुछ विकास हुए हैं उनसे संबंधित आप अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। प्रिपेयर अ रिसर्च प्रपोजल रिलेटेड टू डिफरेंट एबल्ड लर्नर प्रॉब्लम्स। अपनी रिसर्च प्रपोजल भी इस पर तैयार किया जा सकता है जो डिफरेंटली एबल जो बच्चे हैं, जैसे डिसेबिलिटी है उनके अंदर कोई, और उनकी लर्नर प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं उस डिसेबिलिटी से रिलेटेड, उनके बारे में आप एक रिसर्च प्रपोजल बना सकते हैं। और स्टडी ऑफ एनजीओ प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन, या किसी एक ऐसी एनजीओ की स्टडी कर सकते हैं आप जो समावेशी शिक्षा को प्रमोट करने में अपना योगदान दे रही हो। तो ये था आपका टास्क और असाइनमेंट, जो इनमें से कोई भी एक आप तब बनाएंगे जब क्लास में आपको कहा जाएगा। तो ये तो था आपका कोर्स कंटेंट जो आप इंक्लूसिव एजुकेशन के अंतर्गत पढ़ेंगे, और इसके ऑब्जेक्टिव्स कि क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन हमें अब आगे पढ़ाई जाएगी। तो सेकेंड ईयर में आपका एक ये क्लास आपका एक पेपर है जिसे आपको पढ़ना है। इसको हम 1 by 1 आपके साथ आप धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम अपनी यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।